पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कल और परसों 2 दिन मुंबई से सटे मीरा रोड में आने वाले हैं, जहां पर हजारों की तादाद में लोग भी इकट्ठा होंगे। जैसा कि बाबा प्रसिद्ध हैं जिस चीज की वजह से, उस चीज का अनुभव करने के लिए उनके कई सारे दावे सोशल मीडिया पर देखे गए। इसी विषय बात करने के लिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपने आवाज उठाई कई बार, आपने शिकायत भी दर्ज कराई कई बार कि जो भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी दावा करते हैं कि उन्हें सब पता होता है पेपर पे लिखना, ये आपका दावा किस आधार पर है और पंडित जी जो दावा करते हैं वो किस आधार पर हो सकता है? दो चीजें हैं इसमें। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी को आह्वान दिया। उनमें दिव्य शक्ति ऐसा उनका दावा होता है। वे कहते हैं कि लोगों की जानकारी उनको अपने आप पता चलती है, उनका नाम पता चलता है, उनके पिताजी का नाम पता चलता है, उनकी उम्र पता चलती है और उनका मोबाइल नंबर भी पता चलता है। तो उनके जो दावे ऑलरेडी यूट्यूब पर उपलब्ध है दिव्य दरबार के नाम पर, उन्हीं दावों के आधार पर हमने उनको चैलेंज किया है कि भाई आपके सामने हम एन वक्त पर 10 आदमी लाएंगे। ये 10 आदमी आप देखने के बाद में उनके नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी उम्र और उनका मोबाइल नंबर आप बताइए। आपका दावा है कि आप घर में जाकर किसी के भी कुछ भी चीज दे सकते हो, भक्तों के घर में जाकर देखते हो, तो बाजू के रूम में हम 10 चीजें रखेंगे। उस रूम में जाकर सूक्ष्म देह से जाकर आप देखकर आए, अपनी दिव्य शक्ति से हमको बताए कौन कौन सी चीजें हैं। ये जो आह्वान है, ये प्रक्रिया 2 बार कंडक्ट की जाएगी और दोनों बार अगर आप 90% करेक्टली इसको बताते हो तो आप में दिव्य शक्ति ऐसा हम मानेंगे। अगर आपको प्राइज चाहिए तो हमारे संगठन का 30 लाख रुपए का प्राइज आपको मिलेगा। नहीं चाहिए तो आप विदाउट डिपॉजिट भरकर भी आह्वान स्वीकारें और केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करें। ये दिव्य शक्ति सिद्ध करने की आह्वान की प्रक्रिया पत्रकार भवन के आगे कंडक्ट की जाएगी, नागपुर में या और चाहे तो मुंबई में, 2 में से कहीं भी ये कंडक्ट की जा सकती है। लेकिन ये केवल पत्रकारों के सामने ही होगी, वहां कोई भक्त लोग नहीं होगा। ये पहली शर्त होगी कि भक्त बहुत प्रामाणिक होते हैं, उनकी भक्ति प्रामाणिक होती है, उनके श्रद्धा के साथ हम खेलना नहीं चाहते। पहली बात यह है आह्वान की बात। दूसरी बात, जो कंप्लेंट की गई है वो अलग चीज है। महाराष्ट्र में जो जादू टोना विरोधी कानून 2013 का है, उसके तहत महाराज ने उसका उल्लंघन किया। जनवरी 7-8 को नागपुर में जो दरबार हुआ, उसमें उन्होंने जो चीजें की, उसमें इस कानून में जो प्रावधान प्रतिबंधित किए गए हैं, उसको प्रतिबंधित प्रावधानों का उन्होंने उल्लंघन किया। इसलिए उन पर कार्रवाई करे, ऐसा हमने पुलिस के पास में कंप्लेंट की है कि जादू टोना विरोधी 2013 का कानून है उसके तहत। क्योंकि इस कानून के तहत अगर कोई प्रक्रिया फिर से शुरू होती है जिसको प्रतिबंधित किया गया है, ऐसी प्रक्रिया शुरू होने का मतलब उसको रोकना, ये भी जिम्मेदारी, जिसको हम दक्षता अधिकारी कहते हैं, विजिलेंस ऑफिसर कहते हैं, इस कानून के लिए जो डिप्यूट किए जाते हैं, जो मीरा रोड के पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर है, उन पर यह जिम्मेदारी है कि वो इस आगे के प्रोग्राम को प्रतिबंधित करे, FIR दाखिल करे और आगे की कार्रवाई करे। तो इसलिए कानून में जो प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत हमने ये कंप्लेंट की है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने। और उसके साथ में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 है। इसके तहत यह है कि अगर जिसके पास कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं है, ऐसी कोई व्यक्ति अगर कोई डायग्नोसिस करता है किसी बीमारी का, शिनाख्त करता है या फिर उसका उपचार करने का प्रयास करता है या फिर कोई उपाय बताता है, ये भी कानूनन अपराध है और ये दोनों कॉग्निटिबल ऑफेंस है। तो इसलिए इनके FIR दाखिल करे और पुलिस कार्रवाई करे, ऐसी रिक्वेस्ट हमने अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के ओर से मीरा रोड पुलिस स्टेशन में की है। आज आपने नागपुर में भी शिकायत की थी, उस शिकायत पर क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ? कभी आपको बुलाया, आपका बयान दर्ज किया या सीडी जो आपने जमा की होगी उसको एनालाइज किया गया, कुछ उसमें डेवलपमेंट हुआ? जी, 2 चीजें स्वतंत्र है। पहली बार अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने यहाँ शिकायत की, नागपुर में शिकायत अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने नहीं की थी। मैं जो जादू टोना विरोधी कानून प्रचार प्रसार समिति अमल बजावनी समिति जो है, उसका मैं सह अध्यक्ष हूँ महाराष्ट्र शासन का। तो मैंने पुलिस को निर्देशित किया था कि ये कानूनन अपराध है, आप एक्शन लीजिए, और पुलिस ने एक्शन नहीं ली। मैं वक्त शासन का एक हिस्सा कर उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी, बोलिए, निर्देश दिए थे, बोले कि जो भी बोले, उस लेटर हेड पर मैंने कंप्लेंट दी।
तो ये कंप्लेंट अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने दर्ज नहीं की थी। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति पहली बार कंप्लेन का हिस्सा आप थे, वो कह रहा था। हाँ। टेक्निकलिटी में नहीं जाते। नहीं, इस दोनों में फर्क क्या है? हम ये जानते हैं कि श्याम मानव दोनों में अवेयर है। आप टेक्निकलिटी में नहीं जाते, सिर्फ इतना जानते हैं कि जब जो नागपुर में शिकायत हुई थी उसका क्या डेवलपमेंट हुआ, और अगर वही कंडीशन यहाँ मीरा रोड में भी रहती है तो आपका आगे का स्टेप क्या रहेगा? देखिए, नागपुर में जो कंप्लेंट की थी वो शासन की ओर से कंप्लेंट हुई थी, और शासन के ओर से जवाब मुझे आया कि ये कानून के तहत अपराध नहीं होता, इसलिए हम इसको एक्शन नहीं ले रहे। अब यहाँ क्या पुलिस जवाब देती है, इसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। क्योंकि अभी सीधी अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति कोर्ट में जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक्शन नहीं ली गई है। और पुलिस अगर एक्शन नहीं लेती तो ऑलरेडी औरंगाबाद कोर्ट में इस ढंग की केस हुई है। औरंगाबाद कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्चर्स पुलिस और सरकार के खिलाफ पारित किए गए हैं तब, और आदेश दिया है कि कानूनन कार्रवाई करना आपको कंपलसरी है, और उसके तहत आगे सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो फिर से उस प्रोसेस की शुरुआत होगी, रिट पिटिशन किया जाएगा, लेकिन वो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति करेगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉलिटिकल बैकिंग है, इस वजह से कोई कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं हो रही, केस रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है? इतना होने के बावजूद, जैसा कि आपने कहा कि आप सरकार का एक हिस्सा है इस समिति में, आपने आदेश दिया था, इसके बावजूद भी आपको जवाब मिला कि इसमें किसी भी तरह की एफआईआर नहीं बनती है, तो क्या मीरा रोड में भी यही मान सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि कौन सी बैकिंग है जिसकी वजह से कोई भी किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जाता? नहीं, नागपुर में तो सीधी बात थी। नागपुर में हमारी भी बहुत बड़ी दिक्कत थी कि खुद गृह मंत्री उस प्रोग्राम में गए थे, जो नागपुर के पालक मंत्री भी है, उप मुख्यमंत्री भी है महाराष्ट्र के, और गृह मंत्री भी है। तो ये हमारे लिए भी दिक्कत थी कि गृह मंत्री जिस प्रोग्राम में गए उसमें पुलिस किसी की हिम्मत करेगी एक्शन लेने की, लेकिन यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है। शायद देखते हैं पुलिस एक्शन लेती है कि नहीं लेती, क्योंकि इस कानून में एक अलग प्रावधान है जो पुलिस के लिए बहुत घातक है। अगर दक्षता अधिकारी को मालूम है, इसके बावजूद अगर वो चीज होने देता है, तो इसका मतलब माना जाएगा कि वो प्रत्यक्ष इसको सहायता कर रहा है। और इस कानून के तहत, इस कानून का प्रावधान का उल्लंघन करने वाला अगर अप्रत्यक्ष सहायता करता है तो वो भी कानूनन अपराध है, और उसको इक्वल सजा का प्रावधान है। यानी 6 माह से लेकर 7 साल की सजा उसको हो सकती है। यानी कल ये भी हो सकता है कि यहाँ के दक्षता अधिकारी ने एक्शन नहीं ली तो उनकी सहायता इसमें ऐसा कोर्ट मानेगा और उनको सजा का प्रावधान सुनाएगा, ये भी हो सकता है। ये कानून में ही प्रावधान किया गया है। क्या आप लोअर कोर्ट पहले अप्रोच करेंगे या फिर नहीं, सीधा हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, इसलिए तो हम इकट्ठा कर रहे सकते। इसीलिए इस वक्त ये कंप्लेंट मैंने महाराष्ट्र शासन की समिति की ओर से नहीं की है, ये अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से की गई है, क्योंकि अब जा सकेगी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति हाईकोर्ट में। शासन की ओर से मैं, जब तक मुझे मुख्यमंत्री और बाकी चीजों की ये नहीं मिलती, सम्मति नहीं मिलती, मैं आगे नहीं जा सकता। ठीक है, श्रद्धालुओं को आप क्या कह सकते हैं, ये तो आपकी निजी राय है, लेकिन जो हजारों लाखों लोग उनकी बातों पे विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कह सकते हैं? नहीं, वो जो विश्वास रखते हैं उनका मैं बहुत आदर रखता हूँ। एक जमाने में बहुत बड़ा भक्त था, मैं भी इन सब चीजों पर विश्वास रखता था। मुझे भूत लगा था, मांत्रिक ने उतारा था, बाबाओं के चमत्कारों पर मेरा विश्वास था तब दिनों। आम इंसान का इसी ढंग से विश्वास होता है। हमको बचपन से कहा जाता है कि जिसमें ऐसी कोई शक्तियां होती है वो भूत भविष्य वर्तमान जानता है, बीमारियां ठीक कर सकता है, और वो कोई भी चमत्कार कर सकता है। इसलिए आम इंसान इन चीजों पर विश्वास रखता है। लेकिन मैं जाहिर तरीके से कहता हूं कि इस ढंग का चमत्कार करने का सामर्थ्य किसी में नहीं होता। अगर सही में धीरेन्द्र कृष्ण महाराज में ये सामर्थ्य है तो दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं वो सिद्ध करते? क्यों पत्रकारों के आगे आकर जो फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर उनके सामने 10 आदमी दिए जाएंगे, 10 चीजें रूम में रखी जाएगी, वो पहचान के बता दे और उनमें दिव्य शक्ति ये सिद्ध कर बताए। ये कितनी बड़ी बात होगी, पूरे दुनिया में पहली बार ये दिव्य शक्ति सिद्ध होगी और उसका फायदा पूरे देश को होगा, मोदी जी को होगा। इस देश में कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी इसके आगे नहीं होगी, क्योंकि पहले ही हमको दिव्य शक्ति के द्वारा पता चल जाएगा और उसको हम रोक पाएंगे। पूरे देश को इसका फायदा होगा। तो जब तक ये महाराज ये आह्वान स्वीकार कर अपनी दिव्य शक्ति सिद्ध नहीं करते, तब तक लोगों ने इन पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। ऐसा आग्रह से उनको मैं आह्वान करूंगा। बस इतनी ही बात उनसे मैं करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि श्याम मानव जी को वो बता रहे थे कि कैसे इन चीज़ों पर विश्वास नहीं होना चाहिए और आखिर पुलिस इन पर एक्शन नहीं ले रही है तो इसका उन पर भी क्या परिणाम हो सकता है, और इन सारे मामलों को लेकर सबूत इकट्ठा करके, और अगर मीरा भाईंदर पुलिस ने किसी तरह का एक्शन नहीं लिया तो इस शिकायत
को अपना आधार बनाकर मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। कैमरा पर्सन अनुप प्रस्तुति के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई।